अध्याय 61.1 नायक, मैं अपने पूर्वस्व को मार दूंगा। जानवर भगवान उसके हाथ में एक खून से सना हुआ तलवार पकड़े हुए था। वह जानवर के युद्ध के देवता थे। उनके दफन शरीर ने गरिमापूर्ण और महान दोनों को देखा। प्रत्येक मांसपेशी ताकत से भरी हुई थी। हालांकि एक आकस्मिक आंदोलन भी पूरे जनजाति को समतल करने में सक्षम होगा। बीस्टकिन ने उत्सुकता से अपने युद्ध भगवान को देखा। भगवान ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, जानवर के लिए। बीस्टकिन ने दहाड़ दिया, युद्ध के लिए भगवान। बीस्टकिन के लिए, युद्ध भगवान के लिए। बीस्टकिन की आत्माओं को उनके दिलों में जुनून को व्यक्त करते हुए जैसे ही वे हो गए थे, एक लाल बिंदु जानवर भगवान की तलवार पर दिखाई दिया और जानवर की कई धाराओं में विभाजित हो गया जो बीस्टकिन पर बह गई। यह युद्ध भगवान का आशीर्वाद था। जू ने बीस्टकिन गॉड पर आकाश को देखा। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, जैसे गहरे पूल जो सब कुछ निगल सकते थे। भगवान अचानक एक खतरे से अवगत हो गए और गुस्से से धधकते हुए पश्चिम की ओर देखा। पश्चिमी आकाश में एक ठंड थी। अचानक अंधेरे कवच में एक काले बालों वाला आदमी दिखाई दिया। उनके शरीर ने आतंक को छोड़ दिया और उपस्थित सभी लोग उस व्यक्ति के शरीर से बढ़ने वाली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। नवागंतुक को देखकर बीस्टकिन ईश्वर चकित हो गया और उसे बाहर बुलाया, युद्ध भगवान। मैंने आखिरकार आपको, बीस्टकिन गॉड ऑफ वॉर, पाया। मानव युद्ध भगवान अपनी बाहों के साथ मध्य हवा में मदरा रहा था। आपको बर्बर लोगों को खोजने में बहुत समय लगा। मानव ईश्वर बीस्टकिन ईश्वर को घूर रहा था। उसके मुंह के कोने एक स्नेर में घुमावदार हो गए। आप आखिरी हैं। आपने अन्य बीस्टकिन देवताओं के लिए क्या किया है? बीस्टकिन युद्ध भगवान ने दहाड़ते हुए मानव भगवान के स्नेह को पसंद नहीं किया। आप जल्द ही अपने भगवान को देखने के लिए उनका साथ दे पाएंगे। मानव युद्ध भगवान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपने प्रकाश के देवता को नाराज कर दिया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप बच सकते हैं? युद्ध के मानव देवता के पीछे बड़ी संख्या में मानव सैनिक रात से बाहर हो गए। प्रकाश के मंदिर के कई शूरवीरों और पुजारी उनके साथ थे। बीस्टकिन गांव में खड़े होकर डूजी को एरिक को देखकर हैरान था। ईश्वर का पुत्र शूरवीरों में सबसे आगे खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से सेना का नेता था जो यहाँ बीस्टकिन से लड़ने के लिए आया था। जू कसकर डूजर के हाथ में आयोजित किया गया चुपचाप एरिक को घूर रहा था। युद्ध के बीस्टकिन देवता ने उन्हें देखा और कहा, प्रकाश के देवता के देवता। मानव भगवान का चेहरा ज्वलंत था। उन्होंने अपना हथियार एक निकाला और इसे बीस्टकिन पर इशारा किया, इनमें से किसी भी बर्बर लोगों को बचने न दें। उन सब को मार दो। जैसा कि मानव सेना ने हमला किया, युद्ध के बीस्टकिन देवता ने अपनी तलवार उठाए और मानव युद्ध भगवान पर हमला किया। बीस्टकिन की महिमा के लिए हमें अपने दुश्मनों को अपने रक्त से भुगतान करना चाहिए। उन्हें रक्त के साथ भुगतान करें। रक्त के लिए रक्त। बीस्टकिन ने दो सेनाओं के जवाब में दहाड़ दिया। पुजारियों ने सैनिकों को आशीर्वाद देने के लिए एक जादू डाला। यद्यपि मनुष्यों का औसत स्तर बीस्टकिन जितना अधिक नहीं था, मनुष्यों के पास बीस्टकिन के दयनीय सरल हथियारों और जानवरों की खाल की तुलना में बेहतर, अधिक परिष्कृत उपकरण हैं। वेदी में नीना ने जोर से गाना शुरू किया और अन्य क्षमा कोरस में शामिल हो गए। ये गीत बलशाली था और एक तीव्र हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जैसे कि एक सामान्य अपनी सेना को हत्या के खेतों में ले गया। बीस्टकिन के पास जादू नहीं है, लेकिन उनके पास एक लड़ाई भजन है जो बीस्टकिन की क्षमता को बाहर ला सकता है और उन्हें एक बरसक राज्य में प्रवेश कर सकता है। एक बरसक बीस्टकिन योद्धा अथक और दर्द के लिए अयोग्य हैं। उनकी चपलता और शक्ति में सुधार होता है और कुछ एक अजय हत्या मशीन बन सकते हैं। लड़ाई भजन की उत्तेजना के तहत बीस्टकिन ने बरसक जाना शुरू कर दिया। सेल उनमें से एक था। उसका चेहरा जानवर हो गया, उसका शरीर सामान्य से दोगुना बड़ा हो गया और उसके पैर एक जानवर के लोगों में बदल गए। वह मानव सेना की ओर बढ़ा, जहां साधारण सैनिक उसका विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उन्होंने अपने मद्देनजर वध का एक निशान छोड़ दिया। बीस्टकिन योद्धाओं ने मानव सेना की सीमा को फाड़ते हुए अपने प्रमुख के नेतृत्व का पालन किया और उनका पीछा किया। हालांकि बीस्टकिन की लड़ाई श्रेष्ठता अचानक समाप्त हो गई। भीड़ को चौंका दिया गया क्योंकि एक गोल्डन ड्रैगन अपनी पीठ पर एरिक के साथ आकाश से उतरा। ड्रैगन नाइट। अन्य लोग यह नहीं बता सकते हैं कि किस बीस्टकिन योद्धा ने उन शब्दों को डर में डाला। एक ड्रैगन नाइट एक लड़ाई में ज्वार को बदल सकता है। विशेष रूप से एक घेराबंदी में ड्रैगन नाइट पूरी तरह से अजेय है, जो कि बीस्टकिन रैंक के माध्यम से फैली हुई निराशा की एक झलक है, जबकि मानव सैनिक का मनोबल तेजी से बढ़ता है। भगवान का पुत्र मानव युद्ध ईश्वर बीस्टकिन भगवान के साथ लड़ रहा था। वे गतिरोध थे। जब उन्होंने देखा कि एरिक ने गोल्डन ड्रैगन को बुलाया था, तो मानव युद्ध ईश्वर संतुष्टि में मुस्कुराया। हालांकि उनके पास अपने दुश्मन को ताना देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि एक काला ड्रैगन अचानक दिखाई दिया और गोल्डन ड्रैगन पर बेरहमी से हमला किया। मानव सैनिकों के चीयर्स कम हो गए और बीस्टकिन ने उनके ऊपर लड़ाई को देखा। युद्ध के मानव देवता ने देखा कि ब्लैक ड्रैगन की पीठ पर एक सुनहरा बालों वाला, नीली आंखों वाला मानव था। भगवान हैरान था और गुस्से में ड्रैगन नाइट से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जब ड्रैगन नाइट ने उनके सवाल को नजरअंदाज कर दिया, तो युद्ध के देवता ने कृतघ्न मानव को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वह बीस्टकिन भगवान द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है।
युद्ध भगवान ने झांसा दिया, ड्रैगन नाइट के बिना भी मैं अभी भी इन सभी बर्बर लोगों को मार सकता हूँ। साल ने ब्लैक ड्रैगन को देखा और याद किया कि उसने इन दोस्तों को वापस लाने के लिए नीना को कभी धन्यवाद नहीं दिया था। बीस्टकिन योद्धा ने एक गहरी सांस ली और गर्जना की, मारो, मारना। युद्ध रोता है चौंकाने वाला। जू ने उसके नीचे दोनों सेनाओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने डूजी को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। अब उसके लिए एक व्यक्तिगत शिकायत करने का समय आ गया है। जू ने एरिक को गोल्डन ड्रैगन की सवारी करते हुए देखा। पहली बार जब वह इस व्यक्ति से मिला तो वह उसे मारना चाहता था। डूजी और एरियल एक साथ रहे और जॉन दोनों की रखवाली कर रहा था। कभी कभी पुराने जॉन ने एक परेशानी भरी मानव या बीस्टकिन को खटखटाया। डूजी ने नीचे से देखा क्योंकि जू ने एरिक का सामना किया। दोनों ड्रैगन शूरवीर हैं और वे बहुत समान दिखते हैं, गोरा और सुंदर। वे दर्पण छवियों की तरह थे, आश्चर्यजनक रूप से समान रूप से कुछ सूक्ष्म यंत्रों को छोड़कर। दोनों लोगों को दुश्मन दिया गया था। एरिक ने स्ट्रेंज ड्रैगन नाइट को देखा। भले ही वह अपनी शत्रुता को छुपा नहीं सकता था, फिर भी उसने ब्लैक ड्रैगन नाइट के साथ संवाद करने की कोशिश की। आप बीस्टकिन की मदद क्यों कर रहे हैं? जू ने एरिक के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उससे एक ही बात पूछी, आप बीस्टकिन पर हमला क्यों कर रहे हैं? मेरे भगवान ने मुझे निर्देश दिया। एरिक ने कहा, इन जानवरों ने चंद्रमा साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या आप फोर्ट स्टील की लड़ाई को भूल गए हैं? शहर के लोगों को बीस्टकिन द्वारा वध किया गया था, इसलिए मैं अपने भगवान के निर्देशों के बिना भी उन्हें निष्कासित कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह निष्कासन। जू ने उसके नीचे देखा, उसकी मुस्कान मायावी। क्या आपको यकीन है कि यह एक नरसंहार नहीं है? एरिक चुप था। उन्होंने बीस्टकिन की घिरी हुई महिलाओं और बच्चों को देखा और दर्द उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से चमक गया। परमेश्वर के पुत्र ने एक गहरी सांस ली और बोला जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण तय किया था, यदि वे मानव के क्षेत्र में कभी कदम नहीं उठाते हैं तो मैं देवताओं से बीस्टकिन को जीवित रहने के लिए कहूंगा। ओह, जू की नर्म आवाज रात के माध्यम से गूंजती है। वह वास्तव में इस आदमी से नफरत करता है जो अपने अतीत की तरह है, बेवकूफ और पाखंडी, एक आंखों की रोशनी। लेकिन डूजी इसे पसंद करता है। वह जानता है कि डूजी उम्मीद कर रहा है कि वह अपने पूर्व स्व में वापस आ जाएगा, लेकिन वह कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। नहीं, वह एक मूर्ख बनना चाहता है जो दूसरों के बारे में बहुत विचार कर रहा था। केवल अपने लिए जीना अच्छा है। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके पास अपने सभी के साथ प्रयास करने के लिए, और जो चीजें आपको दुखी करती हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ड्रैगन स्पीयर जू हाथों में दिखाई दिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। जू ने एरिक के दूर के आंकड़े पर ड्रैगन स्पीयर को लक्षित किया। वह अपने पूर्व स्व को मार देगा और अपने अतीत को मिटा देगा। अध्याय 61.2 नायक, मैं अपने पूर्व स्व को मार दूंगा। ब्लैक ड्रैगन के हमले को चकमा देते हुए गोल्डन ड्रैगन ने उड़ान भरी। ब्लैक ड्रैगन ने चतुराई से उसके शरीर को चारों ओर घुमाया और उसकी मोटी लंबी कांटेदार पूंछ ने गोल्डन ड्रैगन के पंखों को टक्कर मार दी, जैसे कुछ सुनहरे तराजू बंद हो गए। आह! गोल्डन ड्रैगन के मुंह से आग लग गई। पवित्रों को ब्लैक ड्रैगन पर लक्षित किया गया था। ब्लैक ड्रैगन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ड्रैगन फ्लेम के साथ आग लौटा दी। गोल्डन और ब्लैक ड्रैगन की लपटें मध्य हवा में एक दूसरे से मिली। संयुक्त ड्रैगन आग से प्रकाश ने पूरे आकाश को सफेद कर दिया। ब्लैक ड्रैगन ने अपने पंखों को उकसाया और गोल्डन ड्रैगन पर गोता लगाने लगा। इस बार गोल्डन ड्रैगन ने दूर नहीं किया। एरिक ने अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर लिया और उसे ब्लैक ड्रैगन में लक्षित किया। गोल्डन ड्रैगन ने हमला करने के लिए उड़ान भरी। टकरा जाना। सिल्वर ब्लू ड्रैगन स्पीयर और गोल्डन स्पीयर एक साथ टकरा गए। एरिक ने अपने हाथों में गोल्डन स्पीयर को देखा। इसकी सुनहरी चमक सुस्त हो गई थी। भाला जंग और बिगड़ने लगा जब तक ये काली धूल में बदल गया और गायब हो गया। एरिक ने ड्रैगन नाइट को उसके नीचे देखा। जू के हाथों में सिल्वर ब्लू ड्रैगन स्पीयर में अभी भी एक उज्ज्वल चमक थी। यह एक कलाकृति है जो चीजों को क्षय या समय संबंधी शक्ति के साथ बनाता है। एक बार जब वह भाला एक व्यक्ति या अजगर को छू लेता है तो परिणाम अपरिवर्तनीय होता है। एरिक ने एक गहरी सांस ली और गोल्डन ड्रैगन से कहा कि वह उसे निराश करने की अनुमति दे। आप क्या करने जा रहे हैं, एरिक? गोल्डन ड्रैगन से पूछा। फिर उसने एरिक को एक मंत्र का जप सुना। एरिक, मत करो, ये निषिद्ध है। जब सहिष्णुता को एक कमजोरी के रूप में माना जाता है तो दुश्मन को कांपने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एरिक के शरीर में हल्के तत्व बहने लगे। भगवान के आकृति का पुत्र तब तक उज्ज्वल हो गया जब तक कि वह शुद्ध प्रकाश से बना एक व्यक्ति की तरह नहीं दिखता। प्रकाश के भगवान, मुझे अंधेरे को तितर पितर करने की शक्ति दे। ब्लैक ड्रैगन के पीछे जू ने देखा कि गोल्डन ड्रैगन के पीछे एक प्रकाश चमकने लगा। जब तक उसकी आंखें चकित नहीं हो जाती तब तक प्रकाश उज्ज्वल हो गया। जू ने उस आकृति पर स्क्विंट किया और फिर हमला करने के लिए नीचे कूद गया। ब्लैक ड्रैगन तुरंत जू की रक्षा के लिए चला गया, लेकिन गोल्डन ड्रैगन ने उसे अवरुद्ध कर दिया। जू ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए पवन जादू का इस्तेमाल किया क्योंकि वह जमीन पर गिर गया था। उसके विपरीत उज्ज्वल प्रकाश मरने लगा और एरिक के शरीर को फिर से देखा जा सकता था। परमेश्वर के पुत्र को एक भगवान के रूप में, राजसी के रूप में एक सुनहरी रोशनी से ढका गया था।
निषिद्ध जादू के माध्यम से एरिक के पास अस्थायी रूप से एक झूठे भगवान की शक्ति थी। उसने अपना हाथ उठाया और प्रकाश से बने तीर जू की ओर बढ़े। प्रकाश तीर की गति काफी तेज थी। जू ने हमलों को अवरुद्ध करने के लिए एक पृथ्वी ढाल को चकमा दिया और उठाया। हालांकि जब उन्होंने पृथ्वी के जादू का इस्तेमाल किया तो उन्होंने पाया कि उनके परिवेश में प्रकाश तत्व असामान्य रूप से घने थे और अन्य तत्वों को दबा रहे थे। प्रकाश तीर ने उसके मांस को छेद दिया और वह प्रकाश से बनी रस्सी से बंधा हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस जादू का इस्तेमाल करता है, वह रस्सी से मुक्त नहीं हो सकता। जू ने अपना सिर उठाया और देखा कि एरिक उसकी ओर चला गया। युद्ध ईश्वर ने बीस्टकिन भगवान पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराया क्योंकि उनके हथियार फिर से भिड़ गए। छोड़ दे, अपने नेता के बिना आप सभी असफल होने के लिए बर्बाद हैं। बीस्टकिन भगवान ने नीचे देखा। हालांकि उनके योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने जो सेना लड़ी थी वह अच्छी तरह से तैयार थी और बीस्टकिन स्पष्ट रूप से लड़ाई हार रहे थे। बीस्टकिन पीछे नहीं हटेंगे, हमारा सम्मान कभी भी दाग नहीं होगा, भले ही हमें अंतिम आदमी से लड़ना पड़े। बीस्टकिन भगवान ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन इस बार उन्होंने इसका इस्तेमाल दूसरे भगवान पर हमला करने के लिए नहीं किया। उसने अपनी कलाई को काट दिया। रक्त तलवार से नीचे बह गया और इसने एक लाल बत्ती का उत्सर्जन किया जो कि बीस्टकिन योद्धाओं के नीचे बह गया। बीस्टकिन भगवान ने जोर से लड़ाई भजन गाया। नीना के गायन की तुलना में उनका गायन मोटा, कम कोमल था। भगवान के आशीर्वाद और लड़ाई भजन के तहत अधिकांश बीस्टकिन योद्धाओं ने एक दूसरे बरसक राज्य में प्रवेश किया और पलटवार करना शुरू कर दिया। युद्ध भगवान ने इस नए विकास को विस्मय के साथ देखा। बीस्टकिन भगवान ने योद्धा की लड़ाई की शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी दिव्यता का बलिदान किया था। भले ही मैं गिर जाऊं, जानवर भगवान ने अपनी तलवार पकड़ ली। उसका खून अभी भी बहता रहा। मेरा विश्वास कभी गायब नहीं होगा। एरिक शू की ओर चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, एक लाल बत्ती अचानक आकाश को जला देती है। लाल किरणें नीचे गिर गईं और जू के शरीर की ओर आकर्षित हुईं। जू ने उस भावना को फिर से उसके ऊपर आ गया। उसका शरीर जलने लग रहा था। अब वह बीस्टकिन की लड़ाई के भजन को समझ सकता था। एक जंगली, लापरवाह शक्ति ने उसे बताया, आपको बाध्य नहीं होना चाहिए। आपके पास पंजे की एक जोड़ी है जो सभी दुश्मनों को अलग कर सकती है। एरिक ने वापस कदम रखा जैसे कि तेज पंजे ने अपने माथे पर गोरे बाल काट दिए। उसके सामने लाल सोने की आंखों वाला एक जानवर उसके बंधन से मुक्त हो गया और उसके पंजे से उस पर हमला किया। एरिक हैरान था। बस अब दूसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक इंसान था, लेकिन वह अचानक एक बीस्टकिन योद्धा में बदल गया। इस प्रकार का परिवर्तन यह उस व्यक्ति की तरह था जो भगवान के दूत के साथ था। तब एरिक ने वास्तव में भगवान के दूत को देखा था। जब डूजी ने देखा कि जू मुसीबत में था तो उसने तुरंत पुराने जॉन के साथ जू की ओर भाग लिया। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो डूजी दंग रह गया। प्रतिद्वंद्वी के अलावा जो प्रकाश में कपड़े पहने हुए थे, एक व्यक्ति था जो बीस्टकिन कपड़े पहने हुए था। व्यक्ति के उज्ज्वल लाल बाल और जानवरों की एक जोड़ी थी जो एक बिल्ली के कान की तुलना में गोल थे, और उनके पास एक लंबी प्यारी पूंछ थी जिसमें दिखाया गया था कि वह सबसे शक्तिशाली प्रकार का बीस्टकिन, एक शेर था। वीटीएफ मो भगवान ने अचानक अपने बीस्टकिन ब्लडलाइन को जगाया। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति जानवरों के कान और पूंछ को देखता था। अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली में इस तरह की मोह विशेषता डोमिनिंग हीरो के शरीर ने डूजी को शर्मनाक रूप से उत्साहित किया। भगवान का दूत एरिक ने डूजी और शियू को देखा। उसके दिल में संदेह। प्रकाश के भगवान ने कहा कि यह आदमी एक विधर्मी था जिसे मिटा दिया जाना चाहिए। प्रकाश तत्व एक साथ एकत्र हुए। इस बार इसने एक हल्का तीर नहीं बनाया, लेकिन प्रकाश से बनी तलवार। एरिक अब अपना हाथ नहीं रहेगा, वह इस विधर्मी को मिटा देगा और फिर भगवान के दूत को वापस ले जाएगा। एरिक को प्रकाश की तलवार को देखते हुए जू की पूंछ बढ़ गई और वह एरिक पर चढ़ गया। यह नया रूप आश्चर्यजनक रूप से चुस्त था। अपने रथ के साथ को जागृत करने के बाद जू आखिरकार एक झूठा भगवान बन गया। बीस्टकिन की तेज रिफ्लेक्स और गहरी इंद्रियों के लिए एरिक धीमी गति में आगे बढ़ता था। जू ने शांति से अपने सभी हमलों को चकमा दिया। वह अपने दाहिने पंजे के साथ आ गया। एरिक ने अपने शरीर को प्रकाश की ढाल के साथ कवर किया। जू ने ढाल को तोड़ दिया लेकिन आगे बढ़ नहीं सका। जू ने एरिक की तलवार को चकमा देते हुए वापस छलांग लगाई। गोल्डन बीस्ट की आंखें एरिक को घूर रही थीं, अपनी कमजोरी खोजने की कोशिश कर रही थी। मनुष्यों और बीस्टकिन की लड़ाई एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। भगवान के बलिदान के कारण मानव सैनिक जो धीरे धीरे अपने रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर चुके थे, वे एक नुकसान में थे। बीस्टकिन पर भगवान के आशीर्वाद ने उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया था। अधिक से अधिक लाल बत्ती आकाश से नीचे गिर गई। जू का शव भी प्रभावित हुआ और उसने एक बरसक राज्य में प्रवेश किया। उसने अपने दिल में जंगलीपन का पालन किया, दूसरे जानवर के साथ एक साथ गर्जना की। गर्जन, उसके लाल बाल रात में एक जलती हुई लौ की तरह थे। शेर की सुनहरी आंखें चमकती थीं क्योंकि उन्होंने बेरहमी से भगवान के पुत्र को खटखटाया था। एरिक जमीन पर गिर गया। जू ने एरिक की दाहिनी कलाई पर अपना पैर रखा। भले ही लाइट शील्ड ने उसके हमलों को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन इसने एरिक को अपने हाथों को उठाने से भी रोक दिया।
जैसा कि भगवान का पुत्र विस्मय में घूरता रहा, यू झुक गया और अपने नंगे हाथों से प्रकाश ढाल में छेद कर दिया। यू की त्वचा टूट गई और उसका खून निकला, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बस चौड़ी हो गई और अधिक क्रूर हो गई। दरार, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एरिक ने किसी तरह प्रकाश ढाल को यू के पंजे के नीचे तोड़ते हुए सुना। यू के खून के साथ लाइट शील्ड के टुकड़े उस पर गिर गए। ढाल के टूटने के साथ यू ने एरिक की दाहिनी कलाई को कुचलने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। हड्डी के टूटने की आवाज काफी जोर से थी। एरिक का चेहरा पीला हो गया, न कि उसकी दाहिनी कलाई के दर्द के कारण, बल्कि इसलिए कि निषिद्ध जादू की प्रभावकारिता धीरे धीरे लुप्त होती थी। निषिद्ध जादू का उपयोग करने के बाद एरिक को प्रभावित करना शुरू कर दिया और वह जमे हुए थे अपने हाथों को उठाने में असमर्थ थे। यू ने अपने पैरों के नीचे एरिक को नीचे देखा और अपने पंजे को ऊंचा कर दिया। वह अपने अतीत की तरह कमजोर नहीं होना चाहता। ऊपर के गोल्डन ड्रैगन ने एक भयभीत गर्जना जारी की। डू जी यू को बाहर बुलाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। एक पल के लिए वह खुद को यू को मारने का भ्रम देख रहा था। हालांकि जैसे ही यू के पंजे हड़ताल करने वाले थे, आकाश से एक मजबूत रोशनी गिर गई। अगर यू ने समय पर चकमा नहीं दिया होता तो वह निश्चित रूप से प्रकाश से बुरी तरह से आहत होता। आकाश में एक शक्तिशाली शक्ति दिखाई दी, तुरंत मनुष्यों और बीस्टकिन को लड़ने से रोकने के लिए मजबूर किया। प्रत्येक व्यक्ति जिसका शक्ति स्तर एक झूठे भगवान से नीचे है, सीधे भगवान के दबाव से कुचल दिया गया था। मानव और बीस्टकिन देवताओं ने उनकी लड़ाई को बंद कर दिया। उन्होंने आकाश को देखा, भयभीत हो गए। एक 6 पंखों वाला भगवान एक बादल से उतरते हुए धीरे धीरे चला गया। उसके हाथ में एक राजदंड और प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा था। शक्ति पहले एरिक की शक्ति की समान थी, लेकिन अतुलनीय रूप से मजबूत थी। पूरी रात का आकाश दिन की तरह उज्जवल हो गया था। वह शक्ति अवर्णनीय थी। जो लोग सीधे भगवान को देखते थे वे अपनी आंखें बाहर निकालते थे, जैसे कि वे सूरज को घूर रहे थे। प्रकाश के देवता, युद्ध के बीस्टकिन देवता ने शब्दों को म्यूट कर दिया। उसके दिल में आग राख हो गई है। अध्याय 62.1 नियम, गॉड टॉवर बनाया जाएगा। भले ही लगभग सभी देवता अराजकता महाद्वीप पर उतरे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने देवताओं के दायरे में रहने के लिए चुना। उनमें से एक लॉर्ड सोथ था। एक उन्होंने अपने लंबे लकड़ी के कर्मचारियों को देखा। इसके शीर्ष को एक क्रिस्टल बॉल के साथ जड़ा हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रकाश के देवता ने भगवान के दायरे को छोड़ दिया था। यह एक अच्छा अवसर है, उन्होंने सोचा कि उनका आंकड़ा ज्ञान के हॉल में गायब हो गया। अराजकता महाद्वीप ने 7 युगों का अनुभव किया था। अंतिम युग में मानव जाति अराजकता महाद्वीप पर हावी होने लगी। चूंकि उनकी दौड़ मजबूत होने वाली आखिरी थी, इसलिए मानव देवता कमजोर थे। इसलिए भगवान के दायरे में खुद को स्थापित करने के लिए मानव जाति के देवताओं ने उज्जवल भगवान के गुट में शामिल होने में संकोच नहीं किया। वे प्रकाश के देवता के कट्टर समर्थक बन गए और यहाँ तक कि उन्हें अपने उपासक भी दिए। वह जानता था कि अन्य देवता हमेशा प्रकाश भगवान की कमी के रूप में उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। यदि इस विधि ने उन्हें सबसे बड़ा लाभ दिया तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए। ऐसा करने के लिए सॉथ ने अपनी सभी जानकारी को एकत्र किया, जो वह अपनी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश करने के लिए प्रकाश के देवता को करीब से देख सकता था। प्रकाश देवता सिंहासन में बैठने में सक्षम है। इसका कारण यह है कि वह उस राजदंड को नष्ट कर सकता है जो ईश्वरत्व को नष्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ तक कि सबसे पुराने रिकॉर्ड यह नहीं समझाते हैं कि राजदंड कहाँ से आया था। जब उन्होंने लंबे समय तक प्रकाश के देवता का अवलोकन किया था तो सोथ ने आखिरकार एक सुराग पाया। लाइट की पैलेस का देवता सभी के लिए ऑफ लिमिट है, यहाँ तक कि जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह अजीब स्थिति केवल इसलिए हो सकती है क्योंकि महल एक रहस्य छिपा रहा है कि प्रकाश का देवता अन्य लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहता है। सोथ ने लाइट की बाधा के देवता को फटा दिया और चुपचाप प्रकाश के महल के देवता में घुस गया। पूरे महल को एक शानदार प्रकाश के साथ कवर किया गया था, लेकिन बाधा के अलावा ये पूरी तरह से जादू से खाली था। प्रकाश की शक्ति के देवता ने सब कुछ कवर किया और वह भगवान को भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। खाली हॉल ऑफ लाइट को देखते हुए वह काफी अच्छी तरह से जानता है कि अगर वह प्रकाश के देवता द्वारा अंदर पाया जाता है तो उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा। हालांकि यदि वह प्रकाश के रहस्य के देवता को पा सकता है तो वह उसे सिंहासन से बाहर कर सकता है। वह हॉल की गहराई में गलियारे से नीचे चला गया। गलियारे के अंत में उन्हें रन से भरा एक कमरा मिला। दीवारों पर रन बनाए गए थे। उनका उद्देश्य इस कमरे को एक अज्ञात स्थान से जोड़ने के लिए लग रहा था, जिससे किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस स्थान पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति मिलती है जब रन सक्रिय हो जाता है। सोथ रन रूम में चला गया और कोने में एक गुप्त दरवाजा मिला। उन्होंने गुप्त दरवाजा खोला और नीचे जा रहे एक सर्पिल सीढ़ी दिखाई दी। प्रकाश का एक मजबूत उतार चढ़ाव था। इस बिंदु पर सोथ ने संकोच नहीं किया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। ड्रिप, पानी की आवाज थी। वह सीढ़ियों की तल तक नीचे चला गया, जहां प्रकाश तत्वों के एक समुद्र ने परत पर परत का गठन किया, एक आकृति को कवर किया। सोथ ने घूर कर देखा। एक रन को बल्ले की तरह पंखों और घुमावदार सींगों के साथ एक भगवान के शक्तिशाली दिखने वाले शरीर के चारों ओर लपेटा गया था, एक असाधारण शक्तिशाली दानव।
भले ही वह एक रन द्वारा सील कर दिया गया था, कोई भी देख सकता है कि उसके पास एक विनाशकारी शक्ति है। सोथ को अपनी स्मृति को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दानव का नाम तुरंत उसके दिमाग में सबसे आगे तैर गया। दानव भगवान बाल, दिग्गज प्रथम दानव भगवान और दानव नस्ल के भगवान बाल की बात करें तो उनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पहला दानव भगवान और एक परी को प्यार हो गया। प्रकाश के देवता ने परी को मार डाला, बाल ने प्रकाश के देवता से लड़ाई लड़ी। किसी को नहीं पता था कि उनके बीच लड़ाई कितनी भयंकर थी। तीसरे दिन प्रकाश का देवता राजदन के साथ दिखाई दिया। ये सब समय बाल गायब था, कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। सोथ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पहले दानव भगवान को यहाँ सील कर दिया गया था। उन्होंने रून सीलिंग बालिंग को नीचे देखा और सोचा कि उन्होंने आखिरकार प्रकाश के देवता को उखाड़ फेंकने का एक तरीका ढूंढ लिया है। तारानकन तारानकन तारानकन, प्रकाश के देवता। युद्ध के बीस्टकिन देवता के शब्दों को सुनकर डूजी ने प्रकाश के साथ 6 पंखों वाले देवता को देखा और सोचा कि कथानक टूट गया था। वह विश्वास नहीं कर सकता है कि लेखक की नैतिक अखंडता बहुत गिर गई है। अधिक से अधिक स्वर्गदूत आकाश में दिखाई देने लगे। द गॉड ऑफ लाइट लुक्ड डाउन एट शू। Eric had borrowed power from the god which enabled him to determine the location of the heretic. It's only been a few days since the god last saw him, yet the heretic has already become a false god. राजदंड पर प्रकाश के हाथ का देवता कांप गया और सफेद हो गया। उसे आज खुद इस विधर्मी को मिटाना चाहिए। जिस तरह प्रकाश का देवता हमला करने वाला था, एक अदृश्य उपस्थिति अचानक बोली। उस अदृश्य अस्तित्व की भव्यता और शक्ति का वर्णन करना मुश्किल था। ये दुनिया की शक्ति की तरह है, सभी आदेशों की उत्पत्ति। ये ध्वनि के माध्यम से नहीं बोलता था, बल्कि इसने सीधे अपने संदेश को सभी जीवित प्राणियों के दिमाग में अंकित कर दिया था। गनोम देवताओं और योगिनी देवताओं ने लड़ना बंद कर दिया। ड्रैगन और मरे की लड़ाई बाधित हो गई और हर जगह अराजकता। महाद्वीप के सभी प्राणियों ने जो कुछ भी कर रहे थे, उन्हें उनके दिमाग में शब्दों को सुनने के लिए रोक दिया गया। उस रहस्यमय अस्तित्व ने अराजकता महाद्वीप में सभी प्राणियों को बताया, ईश्वरीय सामग्रियों का उपयोग करके ईश्वर का टॉवर बनाया जाएगा। केवल देवताओं की लाशें गायब हैं। जब ईश्वर का टॉवर बनाया जाता है तो जो भी शीर्ष पर पहुंचता है वह एक ईश्वर बन जाएगा और शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति सर्वोच्च देवता बन जाएगा। 2. युद्ध का देवता चकित था और जब उसने बीस्टकिन के भगवान को देखा तो वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन वह देख सकता था कि दूसरे ने भी यही बात सुनी थी। नीचे दिए गए जानवर और मनुष्य हतप्रभ थे। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि रहस्यमय अस्तित्व क्या था। उनमें से सभी ने तुरंत विश्वास किया कि यह क्या कहा, उनके दिमाग में किसी भी संदेह के बिना। भगवान के टॉवर के निर्माण के बाद आप एक ईश्वर बन सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रकाश के देवता ने इसे इतना नफरत किया कि उसकी आवाज हिलने लगी। नियम, आप उस विधर्मी का बचाव करना चाहते हैं। केवल नियम सभी प्राणियों को इसका पालन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है और कोई भी इसकी अवज्ञा नहीं कर सकता है। प्रकाश का देवता कल्पना कर सकता है कि नियमों से संदेश प्राप्त करने पर सभी लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। जो लोग भगवान के टॉवर पर चढ़ते हैं वे एक ईश्वर बन सकते हैं। कोई भी उस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता है और सर्वोच्च भगवान की जगह लेने में सक्षम है। ये सच्चा सर्वोच्च ईश्वर है जो पूरी दुनिया द्वारा पहचाना जाता है, न कि उसके जैसे जो कि देवताओं के नेता बनने के लिए बल का इस्तेमाल करते थे। लगभग हर कोई नियमों निर्देशों का पालन करेगा। हालांकि भगवान के टॉवर का अर्थ है सभी देवताओं की मृत्यु। प्रकाश के देवता ने आखिरकार महसूस किया कि नियमों ने बीस्टकिन भगवान की लाश को क्यों लिया था। नियमों ने उनके विनाश के लिए योजना बनाई थी। देवताओं की गोधूली के माध्यम से भगवान का टॉवर बनाया जाएगा। परिजाति के देवता के रूप में प्रकाश का देवता भी एक लक्ष्य है। अन्य देवताओं की तुलना में वह अधिक जानता है। नियम नियंत्रण से बाहर है और यह सभी विधर्मी के लिए है। प्रकाश के देवता के क्रोध ने प्रकाश के बीम को आकाश से जू पर उतरते हैं। बीम के बीच लगभग कोई अंतर नहीं था। बीस्टकिन इंद्रियां बहुत उत्सुक हैं और अपने समय की भावना को लंबा कर सकती हैं। इस प्रकार जू की आंखों में वे बीम बहुत धीमी गति से उतरे। त्वरित या धीमी गति से आंदोलनों के साथ उन्होंने सभी हमलों से बचा लिया जहां उन्हें होना चाहिए था। बूम, एक चमकदार प्रकाश जू को घेरता है। जब हमला खत्म हो गया तब भी जू खड़ा था। डूजर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि मुलॉर्ड एक ही स्थान पर एक ही समय में एक स्थान पर झड़ गया जब प्रकाश के देवता ने एक बैराज हमले का इस्तेमाल किया। जब हमला खत्म हो गया तो जू अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया था। जू ने अपने थोड़े से पंजे को चाटा। कुछ हल्के बीम थे जो वह बच नहीं सकते थे, जो उसने अपने पंजे के साथ फाड़ दिया। चूंकि उनके पंजे किसी भी उपकरण द्वारा संरक्षित नहीं थे, इसलिए उन्हें चोट लगी। उस पहले हमले के बाद प्रकाश का देवता थोड़ा शांत हो गया। इस बार उन्होंने प्रकाश बैराज का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय बड़ी मात्रा में हल्के तत्व उसके हाथ में एकत्र हुए। ये स्पष्ट है कि इस बार प्रकाश का देवता जू और BEASTKIN जनजाति को महाद्वीप के चेहरे से अलग करने का इरादा रखता है। आकाश में तैरते हुए प्रकाश के देवता को घूरते ही जू की सुनहरी आंखें संकुचित हो गईं। वह हिंसक रूप से कूदने से पहले नीचे गिर गया, सीधे भगवान के लिए लक्ष्य।
कुछ स्वर्गदूतों ने जू को रोकने की कोशिश की। जू ने उनमें से एक को कंधे से पकड़ लिया। उसके शेर के कान थोड़ा चिकोटी काटते हुए उसने पीछे से एक हमला किया। जू ने अपनी पूंछ को एक परी की गर्दन के चारों ओर लपेटा, फिर उस अशुभ परी को झाड़ू के रूप में इस्तेमाल किया, जो अन्य हमलावर स्वर्गदूतों को दूर करने के लिए एक झाड़ू के रूप में था। जू द्वारा पकड़े गए स्वर्गदूत ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जू द्वारा दबा दिया गया। तब जू ने परी के कंधे पर कदम रखा और इसका उपयोग स्वर्गदूतों के घेरने से बाहर कूदने के लिए किया। गरीब परी को सीधे नीचे धकेल दिया गया था क्योंकि जू के पैरों को जबरदस्त रूप से प्रकाश के देवता की ओर भागने के लिए पंप किया गया था। मुख्य रूप से उन्हें एक हल्के ढाल द्वारा रोका गया था। एरिक की लाइट की शील्ड की ईश्वर की ताकत की तुलना में एक साधारण दीवार की तरह थी। प्रकाश तत्व बहुत घने थे, जैसे कि प्रकाश के बहुत सार, और जू ने अपने पंजे के माध्यम से एक तीव्र जलन महसूस किया जो ढाल पर उपवास किया गया था। प्रकाश और जू के देवता ने प्रकाश ढाल के पार से एक दूसरे को देखा। दूसरे की मुस्कान जू के अनुमान पर हंस रही थी। देवताओं के लिए सभी नश्वर चींटियों की तरह हैं। एक नश्वर एक भगवान को कैसे छू सकता है? यहाँ तक कि एक झूठे भगवान की शक्ति के साथ एक नश्वर की शक्ति तब पिघल जाएगी जब वे एक वास्तविक भगवान से संपर्क करते हैं। जू नीचे कूद गया, एक सफेद धुएं का उत्सर्जन करते हुए। उसका हाथ पूरी तरह से काला हो गया था। अभी प्रकाश का देवता सूर्य की तरह है, आप उसके करीब हैं, आपको उतना ही नुकसान मिलता है। ये देखते हुए कि लाइट की तैयारी का देवता समाप्त हो गया था और वह एक हमला शुरू करने वाला था। युद्ध के बीस्टकिन देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रकाश के देवता पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाते थे। मानव का युद्ध ईश्वर थोड़ा चला गया, लेकिन फिर जगह में रहा। ये स्पष्ट नहीं था कि वह बीस्टकिन भगवान को रोकना चाहता था या प्रकाश के देवता पर हमला करने में उसका साथ देना चाहता था। जब उसने देखा कि बीस्टकिन भगवान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो प्रकाश के देवता ने उसके हाथ में प्रकाश तत्वों को इकट्ठा करना बंद नहीं किया। उन्होंने बस अपना राजदंड उठाया। एक जटिल रून पतला राजदंड के शीर्ष पर दिखाई दिया और हवा की तरह जानवर को बीस्टकिन भगवान की तरह उड़ा दिया गया। ये धीमा लग रहा था, लेकिन ये भी कि इसने समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ दिया था, क्योंकि रन ने बीस्टकिन भगवान के सामने तुरंत था। युद्ध के बीस्टकिन देवता ने चमकते हुए रन से बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह से चकमा दे, रूने वहां थे। लाइट रन को बीस्टकिन भगवान के शरीर से चिपका दिया गया था और तुरंत अवशोषित कर लिया गया था। बीस्टकिन भगवान के शरीर ने तुरंत चलना बंद कर दिया, जैसे कि किसी ने उसके स्टॉप बटन को दबाया था। वह मध्य हवा में जमे हुए थे। देवताओं के लिए उनके गॉडहेड का नुकसान एक ऐसे इंसान की तरह है जो सांस लेने के अपने अधिकार से वंचित था। स्प्लट स्कारलेट तरल उसके सामने गिर गया और नीना उसके सिर को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करती रही। उसकी खूबसूरत आंखें बीस्टकिन देवता की दृष्टि को दर्शाती हैं, जिनके पूरे शरीर को रक्त में ढका हुआ था, जैसे कि हर छिद्र उस लाल तरल को खोल रहा था। बीस्टकिन भगवान ने अपना हाथ नीचे कर दिया और फिर सीधे हवा से गिर गया। सभी जानवरों ने घूर कर देखा। नीना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति के देवता के दबाव में ध्वनि उसके गले में फंस गई थी और बाहर नहीं आ सकती थी। बीस्टकिन केवल अपने अंतिम भगवान के पतन पर चुपचाप टकटकी लगा सकता है और चुपचाप रो सकता है। अध्याय 62.2 नियम गॉड ओवर बनाया जाएगा। जब बीस्टकिन भगवान की लाश को एक ब्लैक होल में चूसा गया, तो प्रकाश के देवता ने नियमों के रूप में देखा, शरीर को बरामद किया। लगभग घबराकर उसने उन हल्के तत्वों को डाला जो वह अपने हाथ में इकट्ठा कर चुके थे। उस क्षण डूजी ने वास्तव में सोचा कि उसने आकाश से एक सूरज गिरते देखा। प्रकाश की विशाल चकाचौंध वाली गेंद ने पूरे आकाश को कवर किया, जैसे कि एक उल्कापिंड के साथ एक उल्कापिंड वही एक अजेय गति के साथ। भले ही यह अभी भी बहुत दूर था, हर कोई इसमें निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। युद्ध ईश्वर भागने के लिए तैयार था, क्योंकि वह इस हमले की ताकत को सहन करने में असमर्थ होगा। जैसा कि जादू ने अपने मुख्य लक्ष्य के रूप में उस पर बंद कर दिया था, जू एक कदम नहीं बढ़ा सकता था। उसने आकाश से गिरने वाले प्रकाश की गेंद को देखा। चूंकि वह इससे बच नहीं सका, इसलिए ये केवल नष्ट हो सकता है। दानव के मुंह की वक्रता को रोशन करते हुए हवा के माध्यम से एक चाप चमक गया। बैंगनी सोने की बिजली जू के हाथ से छलांग लगाती है, और जब तक वे एक विशाल ग्रिड नहीं बना लेते, तब तक वह क्रेजली लिखी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में बहती गई, बिजली का पैमाना अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई। जू का चेहरा भड़का हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी जंगली और इच्छाधारी थी। जब प्रकाश की गेंद गिर गई, तो इलेक्ट्रिक ग्रिड उसके चारों ओर कसकर घाव कर लेता है। बूम! पृथ्वी प्रकाश से भरी थी। प्रकाश की गेंद से प्रकाश, बिजली से प्रकाश और विनाश का प्रकाश। हालांकि डूजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, तीव्र प्रकाश ने पलकों को घुस लिया और उसकी रेटिना को जला दिया। जब ये खत्म हो गया था, तो डूजी ने लंबे समय तक स्क्विनेट किया, इससे पहले कि वह वर्तमान स्थिति को देख सके। अपने दानव रूप में मोलॉर्ड पुताई कर रहे थे, जैसे कि वह सत्ता से बाहर हो। उसके ऊपर प्रकाश का देवता उसके हाथ में प्रकाश तत्वों को फिर से इकट्ठा करते हुए जू पर टकटकी लगा रहा था। WTF श्री बॉस, क्या आपके कौशल सेट में एक कूलडाउन टाइमर नहीं है? लेखक, आपका विवेक कहाँ है? ये नायक है।
मोलॉर्ड को कभी भी इस बुरी तरह से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तभी एक हैरान आवाज आई। एक लाल आंखों वाला काला कबूतर आकाश से गिर गया, फिर वह एक ह्यूमनॉइड रूप में बदल गया जैसे वह उतरा। उसकी आंखें घटनास्थल पर बह गई और अंत में जू पर गिर गई। ये लॉर्ड बाल नहीं है। मुझे लगा कि यह लॉर्ड बेल है। एक बच्चे की तरह एक और आवाज थी, लेकिन जो कुछ भी सामने आया वह एक लंबा और पतला कवि था। उन्होंने दूसरे आंकड़े से बात की। हल्फा लंबे समय तक नहीं देखा गया। जब उन्होंने हेल्फिस्ट नाम सुना तो डूजी घबरा गया। ये 72 दानव देवताओं में से एक है जो मानव मांस पर भोजन करने के लिए एक शौक के लिए प्रसिद्ध है। वह मनुष्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने अपने अनुभव और हेल्फस सिटी के बारे में सोचा। इसके लिए कोई शब्द नहीं थे, बस आंसू। चूंकि ब्लैक डव एक दानव भगवान है, इसलिए कवि ने उसे अभिवादन किया। वह भी दानव देवताओं में से एक होना चाहिए। डूजी ने मिश्रित रक्त के भूखंड को याद किया। मोलॉर्ड ने 72 शहरों पर हमला किया और दानव भगवान का वर्णन कवि की उपस्थिति के अनुरूप है, उसे कहा जाना चाहिए। फेनिक्स। आकाश से एक आवाज आए और आग का एक रथ चलाने वाली 2 खूबसूरत महिलाएं आकाश से गिर गईं। उन्होंने अन्य 2 राक्षसों के देवताओं से कहा, हल्फस, फेनिक्स, क्या मैं देर से हूँ? डूजी ने 2 परिचितों को रथ, वायलेट और एलिस के पीछे बैठे देखा। दानव बहनें बहुत उत्साहित लग रही थी, लेकिन वे अच्छी तरह से व्यवहार किए गए थे, इसलिए उन्होंने कोई आवाज नहीं की। चूंकि बेलियल सिटी के लॉर्ड्स रथ पर थे, इसलिए ड्राइवर की पहचान स्वस्पष्ट है। पौराणिक सुंदर दानव भगवान बेलियल। 68वें दानव देवता बेलियल, 38वें दानव भगवान हल्फस, 37वें दानव भगवान फेनिक्स। एक आंख की झपकी में 3 दानव देवता युद्ध के मैदान में दिखाई दिए थे। आप देर से नहीं हैं, बेलियल। लॉर्ड बाल यहाँ नहीं है, फेनिक्स ने कहा। चूंकि लॉर्ड बाल यहाँ नहीं है, हल्फस ने प्रकाश के देवता की ओर देखा और काले कबूतर में बदल गया, छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तब रहने की जरूरत नहीं है। आह, ऐसा मत कहो। जैसे ही उसने उस परिचित आवाज को सुना, डूजी को पता था कि दर्द में तारांकन डैन दिखाई दिया था। हरे रंग का कपड़े पहने व्यवसाय हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। ये भगवान के भगवान का वंशज है, मैं उसके बारे में बहुत आशावादी हूँ। डैन ने अपनी पुस्तक के साथ अपनी मुस्कान को कवर किया और उन्होंने प्रकाश के भगवान को एक सार्थक रूप दिया। हम सभी ने नियम बोलते हुए सुना। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब कुछ करना चाहिए? डैन के शब्दों को सुनकर सभी ने प्रकाश के देवता को अपनी आंखों में एक सूक्ष्म अर्थ के साथ देखा। प्रकाश का देवता चुप था क्योंकि दानव देवता एक के बाद एक दिखाई दिए। हर बार इस तरह का था। जब भी उसने उस विधर्मी को खत्म करने की कोशिश की तो कुछ या किसी ने हमेशा हस्तक्षेप किया। एक बार एक दुर्घटना होने के बाद 2 बार एक संयोग है, लेकिन 3 बार का मतलब है कि यह भाग्य है। प्रकाश के दृढ़ संकल्प के देवता ने माफ कर दिया। वह वास्तव में उस विधर्मी को नहीं मार सकता है। वह तैयार नहीं है। इतने सारे मछलियां नेट के माध्यम से फिसल गईं। प्रकाश के देवता ने प्रकाश तत्वों को अपने हाथ में जारी किया और अपने राजदंड को बढ़ाया। मैं फिर से आपकी मृत्यु के फैसले की घोषणा करूंगा। प्रकाश की विशाल गेंद फिर से गिर गई। फेनिक्स एक फीनिक्स के आकार के पक्षी में बदल गया, जो प्रकाश के क्षेत्र में उड़ गया। डूजर के सिर पर शराबी लड़की फेनिक्स का पालन करना चाहती थी और रोया, चिरप चिरप चिरप। हालांकि अंत में थोड़ा फीनिक्स मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति के सिर पर रहा क्योंकि इसके छोटे मस्तिष्क ने तर्क दिया, माँ चिरप अधिक महत्वपूर्ण है। टकराना। फेनिक्स और बॉल ऑफ लाइट टकराए हुए। हेल्फस को एक काले कबूतर के रूप में देखकर एक तीर की तरह प्रकाश के देवता को सीधे कबूतर। प्रकाश के देवता ने राजदंड को उठाया और एक चमकदार रंग को जारी किया, जो हल्फा की ओर बढ़ गया, लेकिन बेलियल ने प्रकाश में प्या। दानव भगवान ने रन को ब्लॉक करने और हमले के खिलाफ हल्फस की रक्षा करने में मदद करने की पहल की। हल्फस ने प्रकाश की ढाल की दीवार के देवता को खोल दिया, जो कि राजदंड को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जिस क्षण उन्होंने राजदंड को छुआ, हल्फस का दिल जमकर पाउंड करना शुरू कर दिया और वह मध्य हवा में जम गया, जो स्थानांतरित करने में असमर्थ था। प्रकाश के देवता ने एक जादू बोला और राजदंड फिर से जलाया। इस बार हेल्फस उस रन से बच नहीं सका। उसका गॉडहेड नष्ट हो गया था। वह इस लड़ाई में पड़ने वाले पहले दानव भगवान बन गए। प्रकाश के देवता ने हल्फस का निपटान किया, लेकिन ब्लैक होल दिखाई देने से पहले उसे पीछे से हमला किया गया। प्रकाश के देवता ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जिसने उस पर हमला किया था वह युद्ध भगवान था। युद्ध ईश्वर का इरादा हेल्फास की तरह राजदंड लेने का था, लेकिन हल्फस के भाग्य को देखने के बाद उन्होंने उस योजना को छोड़ दिया। इसके बजाय उसने निर्णायक रूप से अपनी तलवार का इस्तेमाल प्रकाश के हाथ के देवता को काटने के लिए किया था, जो राजदंड को पकड़े हुए था। डी तारांकन तारांकन तारांकन। ये प्रकाश के देवता गुस्से में दहाड़ते थे क्योंकि राजदंड हवा से गिर गया था। ये डूजर के ठीक सामने उतरा। प्रकाश के देवता का हाथ जो काट दिया गया था, पाउडर में बदल गया और हवा में बिखरा हुआ। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने उसके सामने राजदंड को देखा और सहज रूप से इसके लिए पहुंच गया। जब उसके हाथों ने राजदंड के चिकनी पतले हैंडल को छुआ तो डूजी को पलक झपकने की आवश्यकता महसूस हुई और जब उसने अपनी आंखें फिर से खोल दी
तो उसके चारों ओर कोई शिव नहीं था, प्रकाश का कोई देवता नहीं था, शुद्ध अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था कि वह स्याही के एक पूल में गिर गया था, जब तक कि उसने राजदन को पकड़ते हुए कुछ भी निलंबित कर दिया। डूजी ने इस ब्लैक स्पेस को 2 बार पहले देखा है। एक बार एक सपने में था, दूसरा समय के पहिया के अंदर था, और वे 2 बार फोन पर एक खराब रिसेप्शन के साथ बात करने की तरह थे। जिस तरह डूजी ने सोचा था, उसने फिर से आवाज सुनी। इस बार यह उसके कानों में स्पष्ट रूप से आवाज या अस्पष्टता के बिना लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए? डूजी जू ने उसे फोन करते हुए डूजी को एक पल के लिए बेवकूफ बना दिया। वह युद्ध के मैदान में वापस आ गया था। यह ऐसा था जैसे कि सभी विचित्रता सिर्फ एक भ्रम था। डूजी ने देखा और देखा कि प्रकाश का देवता अन्य देवताओं से मुक्त हो गया था और डूजी की ओर जमकर भाग रहा था। मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक अविश्वसनीय रूप से भयभीत था और सहज रूप से उसके हाथ में राजदंड उठाया। जब डूजी ने राजदंड उठाया तो हर कोई एक अजीब चुप्पी में गिर गया। प्रकाश के देवता मध्य हवा में जम गए, जबकि अन्य लोग कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति को अविश्वास करते हुए घूरते थे। डूजी ने जमीन पर राजदंड के टूटे हुए आधे हिस्से को देखा, फिर राजदंड के दूसरे आधे हिस्से में, जो उसने प्रकाश के देवता पर इशारा किया था, अंदर से जप अवदा के देवरा। आप वास्तव में इसे तोड़ दिया। क्षमा करें बॉस, इस युवा को वास्तव में नहीं पता था कि यह बहुत नाजुक था। जू ने डूजी को उसके पीछे सुरक्षात्मक रूप से रखा, जबकि अन्य देवताओं ने एक बार फिर प्रकाश के देवता पर हमला किया। यद्यपि वह अन्य देवताओं से घिरा हुआ था, प्रकाश का देवता अभी भी टूटे हुए राजदंड को देख रहा था, उसके चेहरे पर अलग अलग भाव चमकते हुए, जब तक वह अंततः शांत नहीं हो जाता था, क्योंकि वह परवाह नहीं करता था और कुछ बोझ से मुक्त हो गया था। यहाँ तक कि राजदंड के बिना आप अभी भी मेरे साथ संघर्ष नहीं कर सकते। लाइट की आंखों का देवता उसके सभी दुश्मनों पर बह गया, क्योंकि उसने कहा, आखिरकार चींटियां सिर्फ चींटियां हैं। अध्याय 63.1 लेखक द ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। लाइट के रन ने अपने घेर को ढीला कर दिया और प्रकाश के समुद्र में घुलना शुरू कर दिया। सोत ने संतुष्टि के साथ अपने काम के परिणामों को देखा। हालांकि इसने बहुत प्रयास किया था, वह आखिरकार सील को अनलॉक करने में सक्षम था। जैसे जैसे रूम बंद हो गया, विशाल बल्ले की तरह के पंख अचानक खुले फैलने से पहले थोड़ा चले गए और रन के अवशेषों को बिखर गए। पहले दानव भगवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो लगभग काले थे, लेकिन एक गहरे बैंगनी रंग के साथ और गुस्से से धधकते थे। उन आंखों की टकटकी से मिलने से एक व्यक्ति ने सांस, अवाक और भय से उबरने का एहसास कराया। मानव जाति का एक देवता। बैल की आवाज गड़गड़ाहट की तरह भारी और धमाकेदार थी। कहाँ? उज्ज्वल है। एक उज्ज्वल प्रकाश के देवता का असली नाम है। केवल पहला दानव भगवान प्रकाश के देवता का नाम पुकारने की हिम्मत करता है। सोत ने लंबी लकड़ी की छड़ी को उठा लिया। क्रिस्टल के शीर्ष ने युद्ध के देवता और दानव देवताओं से लड़ने वाले प्रकाश के देवता की एक छवि का अनुमान लगाया। तब प्रक्षेपण को जू को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था और सोत ने बालक से कहा, प्रकाश का देवता आपकी संतानों से लड़ रहा है। बेल ने जू की छवि को देखा, जो बहुत परिचित दिखता था। उसकी आंखें बहुत परेशान थीं। फिर उसने सोत की ओर रुख किया और कहा, आपने मुझे रिहा कर दिया क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं प्रकाश के देवता को हराऊं। सोत गुप्त रूप से चौंका दिया गया था। दानव भगवान बेल बहुत स्मार्ट है। वह कुछ शब्दों से सोत के इरादे का पता लगाने में सक्षम था, जो उसने बोला था। वह दानव के मन को दानव भगवान के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखने से नहीं कर सकता था। सोत ने सिर हिलाया और दानव भगवान की चापलूसी की। मुझे लगता है कि आप वही हैं जो देवताओं के प्रमुख होने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बेल ने सोत पर सार्थक देखा और प्रकाश तत्वों के समुद्र से बाहर निकल गया। आपकी इच्छा, मुझे यह मिला है। मुझे उज्ज्वल लगेगा क्योंकि उसने और मैंने अधूरा व्यवसाय किया है, टीम वाले ने कहा। सोत की मुस्कान के पास रक्त के साथ दाग से पहले बदलने का समय नहीं था। उसने ये देखने के लिए नीचे देखा कि बाल के हाथ ने उसकी छाती को छेद दिया था। बाल ने अपने शरीर से गॉडहेड को खींच लिया। भ्रमित भगवान के चेहरे को देखते हुए, जो मरने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा, मैं आपकी इच्छा प्रदान करूंगा। इस कार्य के लिए मुझे आपके गॉडहेड की आवश्यकता है। वे अंतिम शब्द थे जो सोत ने कभी सुना। पहले दानव परमेश्वर ने मृत सोत पर नजर डाली और फिर अपने पंखों को छीन लिया और जगह छोड़ दी। एक ब्लैक होल दिखाई दिया और गायब होने सामग्री से पहले मानव भगवान की लाश को खा गया। तारानकन 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 क्लैंग। युद्ध भगवान ने हौंफते हुए अपने हथियार को पीछे छोड़ दिया, प्रकाश के हमले के भगवान से बचते हुए। वह लाइट के शरीर के देवता पर हैक किए गए समय की संख्या की गिनती नहीं कर सकता था, लेकिन जब भी हमले ने प्रकाश के देवता को मारा, तब भी जब उसके पूरे शरीर को नष्ट कर दिया गया था, अगले क्षण में प्रकाश के देवता का पुनर्जन्म हुआ। असुरक्षित स्वर्गदूतों की सबसे शक्तिशाली क्षमता उनके हमले की विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि उनके उपचार और पुनर्जन्म है। लाइट के शरीर के देवता को देवता जो नुकसान कर रहे थे, वह उसके उत्थान की गति से बहुत कम था। लाइट के देवता ने एक बार फिर से अपनी दिव्य तकनीक का उपयोग करने से पहले घुस लिया। उनके हमले बहुत से नहीं थे, लेकिन उनकी पुनर्जन्म शक्ति और हल्के हमले की गेंद के आधार पर वह अभी भी दानव भगवान फेनिक्स का उपभोग करने में सक्षम थे, भले ही वह देवताओं द्वारा घेर रहे थे।
डॉन के प्रकाश ने प्रकाश के देवता के आंकड़े को रोशन किया, जो थके हुए देवताओं को दया और आक्रोश दोनों के साथ देखते थे। मुझे कभी भी मारने के बारे में मत सोचो। 4. आकाश को ढकने वाली प्रकाश की विशाल गेंद को देखकर बेलियल ने उसके हाथ पर घाव पर दबाया और उसके दांतों को पीस दिया। जू पर नजर डालते हुए, जो बाल के समान दिखती थी, उसने रथ से दानव बहनों को फेंक दिया। सुंदर दानव भगवान ने उसे आग का रथ दिया और एक उल्का की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लॉर्ड बेलियल, वायलट चिल्लाया और एलिस ने उसके मुंह को निराश कर दिया। उल्का और सूरज टकराया और परिणामस्वरूप हवा और प्रकाश के चकाचौंध विस्फोट ने लोगों को अपनी आंखों को ढकने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। बाद में बेलियल का आंकड़ा गायब हो गया और तीसरा दानव भगवान फेनिक्स के बाद गिर गया। 2 खूबसूरत दानव बहनें आंसू में फट गईं, जबकि प्रकाश के देवता ने अपमानजनक रूप से नीचे देखा। उन्होंने जू को देखा और एक बार फिर से प्रकाश जादू करने के लिए तैयार किया। आइए देखें कि इस बार मुझे कौन रोक सकता है। युद्ध ईश्वर मुड़ा और भाग गया। डैन को नहीं पता था कि कहाँ छिपाना है। जू ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने पिछली लड़ाई के दौरान अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था और वह पहले से ही अपने परिवर्तन के बाद महसूस कर सकते थे। फिर भी जू ने अभी भी कियान बयान को बाहर निकाला और इसे जलती इच्छा तलवार में बदल दिया। प्रकाश के देवता के प्रति उनकी मुस्कान उत्तेजक और तिरस्कार दोनों थी। उस अजीब और परिचित मुस्कान को देखकर प्रकाश का देवता लगभग खो गया था। बहुत पहले, हर बार जब वह बाल के लिए चिंतित था, तो दानव भगवान का अवमानना बिल्कुल वैसा ही था। वह हाथ जो दिव्य तकनीक को छोड़ने वाला था, अचानक पकड़ा गया। प्रकाश तत्व धीरे धीरे फैल गए। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। प्रकाश के देवता ने अपने सिर को नवागंतुक पर अविश्वास से देखा। उद्धरण चिन्ह ... बाल। प्रकाश का देवता हैरान था। उनकी आवाज उपस्थित सभी के कानों तक पहुंच गई। डूजी ने उस दानव भगवान को देखा, जो जू के दानव रूप का एक परिपक्व संस्करण था। चाहे वह फ्लैपिंग बैक जैसे पंख हो या घुमावदार सींग, वह मुलॉर्ड के समान दिखे। प्रकाश का देवता हैरान और गुस्से में था। आप सील को कैसे तोड़ सकते हैं? दानव भगवान बाल ने प्रकाश के प्रश्न के देवता का जवाब नहीं दिया। उसने जू को देखा। उसकी आंखें अवर्णनीय भावनाओं से भरी हुई थी। जू ने अपना सिर उठाया। दोनों राक्षसों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा और दोनों में से किसी ने भी बोलने के लिए अपना मुंह खोला। जब लाइट का देवता अपने नियंत्रण वाली समझ से बाहर निकलने वाला था, तो बाल ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया और प्रकाश बंधक के देवता को पकड़ने के लिए अपने हाथों को बाहर निकाल दिया। उज्ज्वल, आप और मुझे एक बार और सभी के लिए हमारे विवाद को निपटाने की जरूरत है। 5. अधिक से अधिक बिजली में उतार चढ़ाव बाल से आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति पर बुलाया था। उन दोनों के बीच बिजली के काले सोने की चाप कूद गई। हर बार जब एक चाप कूदता है, तो ये शून्य में फाड़ विनाश की शक्ति पर्याप्त मजबूत थी जो अंतरिक्ष के नियमों को भी नष्ट कर देती है। यद्यपि वो पहला दानव भगवान था, ये भयानक ऊर्जा कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि बाल भी उपयोग करने के लिए खर्च कर सकते हैं। उसे एक ही समय में दोनों को नष्ट करने की योजना बनानी चाहिए। प्रकाश के देवता को बाल के इरादों के बारे में पता था और सख्त संघर्ष किया। बाल, मैं तुम्हें मार दूंगा और अंत में इलुरी के साथ। बाल की आवाज थकावट से भरी थी। उज्ज्वल, आपको इलुरी को नहीं मारना चाहिए था। उस अपमानजनक परी के बारे में बात मत करो। प्रकाश के देवता ने गुस्से में दबा दिया। एक परी और एक दानव एक साथ। बाल ने जवाब नहीं दिया और विनाशकारी ऊर्जा को उत्प्रेरित करना जारी रखा। प्रकाश का देवता अपनी सभी ताकत से जूझता रहा, लेकिन बाल से मुक्त नहीं हो पा रहा था। पतन के बारे में हिंसक ऊर्जा को देखकर प्रकाश की आवाज का देवता कांपने लगा। मैं तैयार नहीं हूँ। आप सभी उस विधर्मी को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? बाल एक पल के लिए चुप था, फिर धीरे से कहा, भविष्य हमारे लिए नहीं है, उज्ज्वल। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोई आवाज नहीं थी क्योंकि काली प्रकाश ने प्रकाश और बाल के देवता दोनों को घेर लिया था। प्रकाश एक काले गोले में बन गया जो तब सिकुड़ने लगा। जब यह एक मानव सिर का आकार था, तो एक ब्लैक होल दिखाई दिया और काली गेंद को निगल लिया। ब्लैक होल तब गायब हो गया। जू ने कभी भी बाल को घूरना बंद नहीं किया। जब बाल और प्रकाश के देवता गायब हो गए, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे गिर गया। जू, अध्याय 63.2, लेखक द ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। गनोम खंडहर में सूक्ति भगवान लहस ने विस्फोटों की चमक पर नजर डाली। सूक्ति और योगिनी देवता मौत से लड़ रहे हैं। देवताओं के बीच गनोम जाति के देवता अलग हैं। गनोम का संविधान सभी नस्लों में सबसे कमजोर है और यहाँ तक कि एक भगवान बनने के बाद भी उनके संविधान में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा नियम ने गनोम देवताओं को भगवान के दायरे को छोड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया। भले ही अन्य देवता शायद ही कभी गनोम देवताओं को भड़काने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि ये छोटे लोग देवताओं का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक सूक्ति ईश्वर एक साथ सितारा यांत्रिक कठपुतली के रूप में एक झूठा भगवान बना सकता है। गारल गनोम खंडहर के केंद्र में गए, जो कि जीवन के पेड़ के केंद्र में स्थित सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक बड़े पेड़ की पेंटिंग और जमीन पर एक सूरज के अलावा सुंदर प्लाजा में कुछ भी नहीं था। वह योगिनी भगवान की दिशा में घबरा गया और फिर सूरज की पेंटिंग पर ऊपर और नीचे कूद गया जैसे कि वह खेल रहा था।
उनके जोकर सूट में भगवान बहुत मजाकिया लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कूदना समाप्त कर दिया तो पूरी सूक्ति खंडहर नींद से जागृत एक विशालकाय की तरह हिलने लगी। हर कोई जानता है कि नोम्स ने 7 स्टार मैकेनिकल कठपुतलियों का निर्माण किया जो एक झूठे भगवान के बराबर है, लेकिन केवल कुछ लोग जानते हैं कि नोम्स ने एक 8 स्टार मैकेनिकल कठपुतली भी बनाई है। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और इस तरह के एक प्रभावशाली यांत्रिक कठपुतली बनाने के लिए पूरी सूक्ति दौड़ की विशाल प्रतिभा का उपयोग किया। जब उन्होंने इसे बनाना समाप्त कर दिया था तो गनोम्स ने यांत्रिक कठपुतली को एक नाम दिया, कबला, जीवन के कबला पेड़ से। यह एक सूक्ति अवशेष है। गनोम खंडहरों में एल्वेन देवता जीवन के पेड़ से हट गए, आंतरिक शहर को धीरे धीरे जीवित देखकर दंग रह गए। क्राउन प्लाजा इसका सिर था, ज्ञान और समझ इसके कंधे थे, और ब्यूटी प्लाजा इसका मूल था। 10,000 वर्षों के बाद 8 स्टार मैकेनिकल कठपुतली ने आखिरकार अपनी हानिरहित सतह को बंद कर दिया और पहली बार अपनी वास्तविक उपस्थिति का खुलासा किया। वानिकी का देवता पहला था जो कबला के लिए पहुंचा था। कबला ने उस ईश्वर को जब्त कर लिया जो उसे विरोध करने में असमर्थ था और उसे उसके मुंह में भरने में असमर्थ था। ऊपरी और निचले दांत बंद, क्लैंग, खून बह गया। एल्विन गॉड कोरेलॉन ने देखा कि भयानक 8 सितारा यांत्रिक कठपुतली पूरी तरह से बढ़ गई थी और एल्वेस के जीवन के पेड़ की ओर चल रही थी। कबला की भयानक शक्ति को देखकर कोरेलॉन को कोई संदेह नहीं है कि यह एक पल में जीवन के पेड़ को नष्ट कर सकता है। एक यांत्रिक कठपुतली को नष्ट करना एक अत्यंत कठिन काम है। यांत्रिक कठपुतली में हेरफेर करने वाले सूक्ति को मारना आसान है, लेकिन इस तरह की चीज से बचने के लिए सूक्ति आमतौर पर खुद को बहुत सावधानी से बचाएगा। कोरेलन ने अपने चेरी लाल होठों को बिट किया। एक निश्चित जादू है जो गनोम गॉड गारल को मार सकता है। यह उसे अपने गॉडहेड का खर्च देगा, लेकिन इस स्थिति में रहते हुए संकोच करने का समय नहीं था। उन्होंने अन्य कल्पित बोने का आदेश दिया, ईश्वर एरो फॉर्मेशन। एल्वेन देवताओं ने एक दूसरे को देखा। ये तीर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक भगवान के गॉडहेड का उपयोग करते हैं। हालांकि कबला करीब जा रहा था और जब किसी के जीवन को खोने की तुलना में एक के देवता को खोना कम बुराई है। एल्वेन देवताओं ने अपने स्थानों को ईश्वर एरो फॉर्मेशन में दिल में कोरेलन के साथ ले लिया। उन्होंने एक स्वर्ण धनुष आयोजित किया। जीवन के पेड़ से लकड़ी से बना तीर लहसुन के उद्देश्य से था। जैसे ही उन्होंने धनुष को वापस खींच लिया, कोरेलॉन का शरीर उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गया। जब उसकी शक्ति उसकी ऊंचाई पर थी तो उसने तीर जारी किया जिसमें गारल के बचाव में प्रवेश किया गया, एक आदर्श शॉट। ये ईश्वर एरो दिव्य तकनीकों के संदर्भ में इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये फ्रिल गनोम के लिए घातक है। एक ब्लैक होल दिखाई दिया और सूक्ति भगवान के शरीर में चूसा। आह हाँ, कोरेलन जमीन पर बैठ गया, भारी पेंटिंग। अन्य कल्पित बौने भी पूरी थकावट के करीब थे। उन्होंने देखा कि कबला पहले से ही एल्वों के जीवन के पेड़ को पकड़कर जमे हुए थे। कोरेलॉन के खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अचानक वह पीछे से मारा गया। कोरेलॉन के होठों पर रक्त का एक निशान दिखाई दिया। वह पीछे देखने के लिए संघर्ष किया और मकड़ी की देवी को देखा। किस लिए? मकड़ी की देवी गिड़गिड़ाया, अपने मकड़ी खंजर को बाहर निकाल दिया। मैं सर्वोच्च भगवान बनना चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरा बलिदान होना चाहिए। कोरेलॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका पतला शरीर जमीन पर गिर गया। ब्लैक होल ने सभी के साथ समान व्यवहार किया और ईश्वर की लाश को छीनने के लिए आया। तारानकन तारानकन तारानकन। ड्रैगन आइलैंड की लड़ाई समाप्त हो गई है। ड्रैगन गॉड आयो ने मरे हुए झूठे भगवान लुई को देखा। कई संघर्षों के बाद उन्होंने आखिरकार दुश्मन लिच का जीवन बॉक्स पाया। मरे हुए लिच को मारने के लिए किसी को लिच के लाइफ बॉक्स को ढूंढना होगा। अधिकांश लिच को अपने जीवन के बॉक्स को छिपाने के लिए एक गुप्त स्थान मिलेगा, लेकिन जो लोग अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त हैं वे अपने जीवन के बक्से को उन पर रखने के लिए चुनेंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका शरीर सबसे सुरक्षित स्थान है। लुई स्पष्ट रूप से बाद का प्रकार था। उनका जीवन बॉक्स उनके दाहिने हाथ में था। आयो एक सफेद ड्रैगन में बदल गया और अपने फ्रॉस्टफायर ड्रैगन सांस का उपयोग किया। लुइस ने ड्रैगन सांस को विभाजित करने के लिए अपनी मौत का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने दाहिने तरफ आंदोलन को महसूस किया। उन्होंने काम पर सिल्वर ड्रैगन के टेलीपोर्टेशन मैजिक को देखने के लिए रुक किया। 9 सिर वाले ड्रैगन गॉड के रूप में आयो हर तरह के ड्रैगन कलर ड्रैगन, जेम ड्रैगन या मेटल ड्रैगन में बदल सकता है। आयो गोल्डन ड्रैगन में बदल गया और मरे के साथ जूझ गया। गोल्डन ड्रैगन के पंजे दिव्य शक्ति से भरे हुए थे और लुई के दाहिने हाथ में थे। लिच की प्रतिक्रिया बल्कि अजीब थी। उसने अपने हाथ पर हमले के लिए कोई दिमाग नहीं दिया और सिर्फ आयो के पेट को काटने के लिए मौत का इस्तेमाल किया। टकराना। आयो अपने घायल पेट पर दबाते हुए पाउडर में मरे हुए सड़ांत को देखा जो तब हवा में फैल गया। वह ये नहीं समझ सकता था कि लिच ने उसे घायल करने के लिए अपने स्वयं के जीवन बॉक्स की उपेक्षा क्यों की थी। मेरे नाथ बहामुत के रूप में अच्छाई के ड्रैगन देवता आयो के पास जाने वाले थे। उन्होंने देखा कि ड्रैगन भगवान का शासक अचानक झुक गया और कांप गया। आयो ने कहा, पास मत आना। आयो ने अपने शरीर में एक ठंड महसूस की जो उसकी आत्मा को मुक्त करने लगी। मरे हुए भगवान की हंसी उसके सिर के माध्यम से गूंजती थी। मैं आपके शरीर से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे दे दो। मत करो।
सोचो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आयो ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आत्मा पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मरे हुए दुश्मन आसानी से उसके नियंत्रण को मिटा रहे थे। लिच ने अपने शरीर का नया गुरु बनने के लिए अपनी आत्मा पर आक्रमण किया था। आयो ने अपनी आंखें खोली, ड्रैगन द्वीप के चारों ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली और अपने गॉडहेड को विस्फोट किया। बूम! एक ब्लैक होल द्वारा निगलने से पहले कुछ पल के लिए चमकदार प्रकाश फट गया। छेद तब चमक गया जो तड़पता हुआ लग रहा था। बीस्टगन, मानव, परी, दानव, सुक्ति, योगिनी, मरे और ड्रैगन देवता सभी सामग्रियों को एकत्र किया गया है। नियम ड्रैगन द्वीप के ऊपर से गायब हो गया। अगले क्षण में ये खोई हुई भूमि पर प्रकाश के स्तंभ में दिखाई दिया। इस तथ्य के कारण कि महाद्वीप के दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ विलय हो गए, धातु पिरामिड को कुचल दिया गया, जिससे अंतरिक्ष की आंख को उजागर किया गया। एक सर्पिल के आकार का ब्लैक होल खोई हुई भूमि पर ही फैल गया। यह एक बवंडर की तरह लग रहा था। जब यह अंतरिक्ष की आंख को छूता है तो उन्होंने टॉवर के निचले, मध्य और ऊपरी हिस्सों का गठन करने के लिए संयुक्त किया। जब ब्लैक टॉवर दिखाई दिया तो प्रकाश का स्तंभ, जो प्रकाश के अनगिनत आरोही डॉट से बना था, अचानक चौड़ा करने से पहले संकुचित हो गया। प्रकाश का स्तंभ क्रिस्टल जैसी बर्फीली जमीन को तोड़ना शुरू कर दिया। जब प्रकाश का स्तंभ खोई हुई भूमि के अवरोध से गुजरा तो बाधा तुरंत एक बुलबुले की तरह गायब हो गई, जो पॉप हो गई थी। कैस महाद्वीप के लोग खोए हुए भूमि से सीधे आकाश में सीधे प्रकाश की एक विशाल किरण की उपस्थिति को देखकर चौंक गए। जब प्रकाश की किरण भंग हो गई तो इसने एक जेट ब्लैक टॉवर का खुलासा किया। टॉवर का वर्णन करना असंभव था। ये स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही ये किसी प्रकार के असीम रूप से जटिल भ्रम द्वारा कवर किया गया था। लंबा टॉवर अराजकता महाद्वीप के हर कोने से देखा जा सकता है। वह भगवान के टॉवर की प्रकृति है। जब टॉवर दिखाई दिया तो महाद्वीप में हर कोई बेहद उत्साहित था, चाहे वे नश्वर थे या देवता। वे सभी ने खोई हुई भूमि पर जाने का फैसला किया। डूजी दूर टॉवर पर एक खिड़की के माध्यम से चकित हो गया। यह ऐसा था जैसे उसने अपने सिर में एक खेल अधिसूचना सुनी हो। सिस्टम टॉवर ऑफ गॉड एक्सपेंशन अब लाइव है। सभी खिलाड़ियों को इवेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कैरेट कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति मुड़ा और बिस्तर पर झूठ बोलते हुए जू को देखा। लड़ाई के बाद अब दूसरा दिन था। जब जू ढह गया तो राहेल और थंडर रेजिमेंट पहुंचे। गोल्डन ड्रैगन ने ब्लैक ड्रैगन की व्याकुलता का फायदा उठाया और एरिक को दूर कर दिया। मानव सेना घबरा गई और पीछे हट गई। जानवरों ने मनुष्यों के बाद पीछा नहीं किया, वे अपने मृत साथियों को दफनाने के लिए रुके थे। अब बॉस को पराजित किया गया था और नियम ने भी भगवान के टॉवर के बारे में जानकारी को अपडेट किया। सुप्रीम गॉड बनने के लिए मोलॉर्ड की सड़क को बाहर रखा गया है। सुप्रीम गॉड शब्दों के बारे में सोचते हुए डूजी ने उत्साहित महसूस किया, लेकिन असहज भी। वह कभी भी यह नहीं भूल सकता कि उसने टाइम कॉरिडोर में क्या देखा, जू का व्यर्थ अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोजने के लिए। इसके विचार ने डूजेड के दिल में दर्द किया। तो क्या होगा अगर आप सर्वोच्च भगवान बन जाते हैं? पूरी दुनिया में आप केवल एक ही बचे हैं। अब डूजी को पता था कि शिव में खोए हुए व्यक्ति को इस दुनिया से विवियन या कोई और नहीं है, ये वह था। डूजी ने अपने हाथ को देखा। क्या वह गायब होने जा रहा है? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।